भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो थे यहाँ के वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू में आ गए और उसके बाद से सरकार ने उन्हें जगह मुहैया करवाई और अभी तक लगभग 70 साल बीत गए हैं। कस्टोडियन के अंडर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जम्मू के अंदर हैं और लोग पुराने वक्त से रह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कस्टोडियन की जो जगहें हैं वहाँ पर मैक्सिमम घर जो बनाए जाते हैं या फिर बने हुए हैं वो कितने पुराने हैं और जो पुराने घर हैं उनकी क्या हालत है। हालाँकि उनको दुरुस्त करने के लिए डिपार्टमेंट जो है पैसे रिलीज़ करता है वक़्त-वक़्त पर और कई बार उसको तैयार करवा के भी देता है। लेकिन बात आती है जब विभागों की, तो जो राशि उनको अलॉट की जाती है वो कितनी उसको ज़मीन पर लगाते हैं, इस पर हमेशा जो है सवाल उठते रहते हैं। इस समय हम लोअर मस्तगढ़ इलाके में हैं। यहाँ पर एक घर ये जो जिस घर में हम प्रीमिसेस में हैं, ये भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अंडर आता है और जो फैमिली यहाँ पर रह रही है, वो 72 सालों से यहाँ पे रह रही है। और हालत अगर आप देखेंगे, ये जो कुछ आपको नया पोर्शन बना हुआ दिखेगा जिसमें एक टॉयलेट का पोर्शन है और ये स्टेयरकेस है जो ऊपर जा रही है टेरेस की तरफ और गेट है। अब मैं आपको बता दूँ, परिवार जो यहाँ पर रहता है, इनके अकॉर्डिंग जो इनको सूचना इनको जो जानकारी प्राप्त हुई थी, वो ये बताया गया था कि इनको 1 लाख रुपया जो है फंड जनरेट किया गया है इनके घर की मुरम्मत के लिए। लेकिन सिर्फ़ अभी तक यहाँ पर ये टॉयलेट और सीढ़ियाँ बनी हैं और बीच में काम काफ़ी दिन बंद भी रहा। हालाँकि अब बीच में यहाँ पर आज यहाँ पर ये वर्कर आए हैं थोड़े पिलर पोर्शन अप कर ऊँचा उठाने के लिए और ये टॉयलेट देख सकते हो आप जो, ये ऐसे ही है और परिवार लगभग कह सकते हो कि 2 से 3 हफ्ते जो है ये उससे भी ज़्यादा वक्त तक बाहर किसी घर में टॉयलेट के इस्तेमाल करने के लिए जाता रहा। ये इन घर की जो इन्हीं का घर है ये। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। मुझे ये बताइए, मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कितना एक घर का पोर्शन जो डैमेज था या फिर इसको रिपेयर की ज़रूरत थी और कितनी देर के बाद डिपार्टमेंट यहाँ पर आया इसको लेकर कि हम यहाँ पे काम करवाते हैं और आपको इतना फंड हम इतना खर्च करेंगे? ये जो पहले हमें जो इन्होंने काम करके दिया था, बहुत साल पहले करके दिया था, उसमें भी हमने खुद के पैसे लगाए। लेकिन अब इन्होंने कहा कि आप 2 बार इन्होंने कहा 50-50 आपका जो सैंक्शन हो गया है, आप बनवा लो। हमने नहीं बनवाया क्योंकि ये काम छोड़ के चले जाते हैं। 10 लगाएंगे, 15 लगाएंगे, बाकी जेब में डाल के ये चले जाते हैं। इस बार हमें कहा लाख है, लेकिन लाख में से 70 लगाएंगे। 70 लगाएंगे, आपका बाथरूम, सीढ़ी और ऊपर जाने का रास्ता रुस्ता और गेट, टंकी शंकी जो नीचे तोड़ी है वो सब कुछ हम बना के देंगे। लेकिन जब काम शुरू किया, शुरू करते ही इन्होंने कोई हफ्ते के बाद ही इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमें कहा गेट लाओ, हमें कहा पहले टंकी लाओ अपनी। हमने टंकी लाई, फिर इन्होंने कहा गेट हम नहीं लगाएंगे, गेट आप ही लगाओगे। हम बाथरूम में ऊपर लेंटर जब डाला, मैंने कहा उसमें तो पाइपें डालो, कम से कम लाइट चाहिए अंदर। वो बड़ी ज़बरदस्ती से मैंने डलवाई वहाँ। और नीचे फिर उन्होंने कोई लाइट की वो नहीं कनेक्शन दिए ना कुछ, बस ऐसे ही दे दिए पॉइंट कि आप खुद ही करवाओगे। ये जो पाइपें लगी हैं ये सामने ऊपर से टंकी से ये ये बीच सब में हमारी है, अपनी है, खुद की। कोई चीज़ नहीं इन्होंने बाकी लगाई। प्लम्बर बुलाया, 10,000 प्लम्बर को, और कितना ही कर्जा उधर हो गया। जो पाइपें लाई हैं अभी उसका गेट गेट दिख रहा है ये भी रेट भी 25-30 से ऊपर वाला है। अपना खुद ये के या अभी उसी पैसे में से? ना ना ना, अपना कर्ज हो गया मेरे पे 60,000 रुपया। इन्होंने 60,000 लाख रुपए आपको सैंक्शन किया, उसमें से कहा उसमें से 70,000 हाँ लगाएंगे, जी, हाँ जी। तो 70,000 में ये लग भी सत्तर था। हजार में सब बोल रहे हैं जो 20-25 तक नहीं लगा हुआ। पहले आपने सवाल ये नहीं पूछा कि अगर 1 लाख है तो आप 70 क्यों लगाओगे, एक क्यों जब नहीं जब लगाओगे? पूछा जब पूछा है कि हमें नक्शा दो, एस्टिमेट दो, इन्होंने नहीं दिया। और हमारी तरफ से एक बेचारा मेरी बेटी का दोस्त पूछने लगा, कहते हैं इसको भी उठा के हम अंदर डाल देंगे। ये कौन होता है पूछने वाला ही? ईंट जबकि हमारे घर की निकली है, सिर्फ सीमेंट, रेता और लोया जो इन्होंने डाला है। और जे आप खुद ही सोचो ना, ये इतना सा छोटा सा लेंटर है, एक तरफ से दीवार अगर 6 फुट है, दूसरी से 7 और एक 9, ऐसे तो दीवार बना के बाथरूम बना दिया है। तो अब हम यही पूछना चाहते हैं इनसे कि भाई एस्टीमेट दो हमें, नक्शा दो कैसे बनाया था। पहला जो हमें बताया गया कुछ और था, अब कुछ और है। चलो, ये आप जिनकी बात कर रहे हो इनके ऊपर भी तो ऑफिसर्स बैठते हैं डिपार्टमेंट में, वहां जाके बात की कि उन्होंने हमारे कहा साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करवा रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें कहा जे अरशद जेई हैं और वो ही करेंगे, जो भी करेंगे हमें वो ही बताएंगे। उसके बाद कोई
5-6 दिन के बाद जब लेंटर पड़ने लगा तो राजन जेई आ गए, कहते जे डिपार्टमेंट से सब में से ईमानदार सब कुछ, हम बड़े खुश हुए कि मेरा कोई बेटा दौड़ भाग लगाने ले, चलो भगवान ने अच्छे बंदे को भेज दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो भी काम बंद करके चले जाएंगे। उन्होंने भी आज जो वर्कर आए हैं काम करने, कितने दिन के बाद आए? ये कोई आज 15-20 दिन के बाद आ रहे हैं। अच्छा, छोड़ के चले हाँ, छोड़ के, क्योंकि कल परसों मैंने खुद बोला है, मैं अब आपको बताऊंगी, सोशल मीडिया में भी दूंगी। मैं जहाँ जहाँ से मुझे मदद चाहिए, मैं लड़कियों को लेके कहाँ जाऊँगा आधी रात कितने को। बच्चे हैं आपके? मेरी तीनों बेटियां हैं और हम इस वक्त एक दिल्ली है, 3 हम लोग हैं। हम सोचो कि हम लेडीज़ कहाँ जाएं किसी के घर, जहाँ से 15-20 कदम से भी ज़्यादा है, जहाँ पे हम रात को भी सुबह भी। ये इन्होंने टॉयलेट तोड़ा था तो आपने बताया नहीं था इनको कि भाई हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा था कि हम एक तरफ आपको छोटा सा बना के दे देंगे टेम्परेरी, फिर हम बाकी काम करेंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो सरिया होता है, जो वो सेंटर में होता है, उसके बीच में जगह छोड़ी होती है। अब आप देखिए, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल इसके नीचे जो सरिया है, और शायद अगर इस तरह से ही रहा तो कुछ टाइम बाद सरिया नीचे आ जाएगा और ये सिर्फ स्लैब की स्लैब रह जाएगी। इसमें सरिया कहाँ है? सरिया ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इस जगह पर है। हो सकता है बीच में भी हो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा सीढ़ी बिल्कुल खड़ी बनाई है। और सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है वो इस समय ये है कॉस्ट के ऊपर। मेरी बेटी ने कंप्लेन डाली हुई है, कंप्लेन का अभी कोई भी नहीं आया जवाब। कंप्लेन उन्होंने कस्टोडियम के नाम पे डाल दी है पापा की तरफ से बेटी ने, कि हमें कितना तंग कर रहे हैं, और हम मतलब औरतें हैं, कहाँ मैं बच्चियों को ले लेके घर घर में घूमूंगी? भाई अपना टॉयलेट दो, अपना बाथरूम दो। इनको होना चाहिए ना कि घर में पहले ही बोल दिया था हमने, भाई मैं नहीं कहीं जा सकती, मैं बीमार, मेरा पति बीमार, हार्ट पेशेंट है दोनों, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, इनको यही है। एडब्ल्यू साहब, जिस तरह से ये लोअर मस्तकड़ का एक पर्टिकुलर एक घर के पोर्शन के बारे में बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो प्रॉपर लगी नहीं है, जो डिपार्टमेंट ने बात की थी लगाने की, और बीच में ही काम छोड़ के, मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट आ गया वापस, कंप्लीट नहीं किया, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि काफ़ी वक्त भी लगा दिया, बीच में काम भी बंद कर दिया, और हम लोगों के ऊपर 60,000 का कर्जा भी चढ़ गया, क्योंकि जो पानी का टैंक था, पाइप्स वगैरह थी, हमने खुद से लगाई हैं, गेट हमने खुद से लगाया है, तो ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, जो कि नहीं पड़ना चाहिए था। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में जो कस्टोडियन की कॉम्पिटेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की, उसकी 50,000 है, लेकिन अब वो 50,000 जब क्रॉस कर जाता है तो ये अंडर द कॉम्पिटेंसी ऑफ कस्टोडियन जर्नल होता है। एस्टिमेट बना इसका, तो 1 लाख का एस्टिमेट हमने भेजा और उसका अप्रूवल आ गया। हम काम वहीं तक कर सकते हैं जहां तक हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन अमाउंट हो, उसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। अभी तक जो काम हुआ, हमने, इनके पास एक पुरानी स्टेयर थी, हो सकता है 47 से पहले की बनी हो, उसमें वो स्टेयर केस था, बाथरूम वगैरह और एक कंक्रीट वाटर टैंक था। हमने उसको डेमोलिश किया और उसके बाद उसकी जो है बाथरूम पे CGI शीट का रूफिंग था, तो इसको डिमोलिश करके हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है ये स्टेयर केस और बाथरूम, और हमारा पैसा वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन हम काम बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो हमारी ब्रिक्स निकलती हैं या कोई भी सर्विसेबल मटेरियल निकलता है, तो उसमें हम वो कॉन्ट्रैक्टर को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम जब डिटेक्शन करते हैं तो उसके जो पैसा बचता है उसको आगे हम लगा लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की, और उसके बाद इन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्टर का सामान, सीमेंट वगैरह, एग्रीगेट्स वगैरह जो भी है, बजरी वगैरह, और उसके बाद जो हमारी सर्विसेबल ब्रिक्स निकली थी, इन्होंने अपने कब्जे में वो कर दी और न कॉन्ट्रैक्टर को देने लगे और कहीं ऊपर छत पे रखा है। मीनवाइल जब हम कोई भी ये एवीक्यू प्रॉपर्टी होती है तो ये नोटिफाई होती है अंडर द EP एक्ट। जो भी इसमें चीज़ लगती है या कोई भी हो तो वो एवीक्यूज प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत एवीक्यू प्रॉपर्टी की एवीक्यूज की वो हो जाती है, जिसका जो हमारा एवीक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का कस्टोडियन है वो उसका रेख देख करता है।
अब इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जब ये काम सैंक्शन हुआ था कि इसको दोबारा से बनाना है, तो हमें ना ही कोई ऐसा कुछ बताया गया कि इस तरह से कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट, ना ही जो अमाउंट की बात की गई उस अमाउंट के बारे में, ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके कि कितना पैसा आया है और कितना लग रहा है। हमारे पास एस्टिमेट है और उसके बाद हमारे पास बिल भी फ्रेम हुआ है। कोई भी एजेंसी आप लाइए, आप इसको आप देख सकते हैं और मुझे लगता है आई एम 100% श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। एलिगेशन सर वो ये लगा रहे हैं कि ईंटें भी हमारे घर से ही तोड़ी हुई, वो जो निकाली गई वो लगाई। वही दूसरा जो है पानी का टैंक हो गया, गेट हो गया, हमने खुद से लगाया है। बिल्कुल। लेकिन एक वो कह रहे हैं कि पैसा लगा कहाँ इतना, ये तो हमें समझ नहीं। वो कोई इंजीनियरिंग कोई एजेंसी होगी जो ये वेरीफाई कर सकती है ये चीज़ें, जो निष्पक्ष हो, तो इसमें जांच की जाए। बाकी जो ईंटों का मसला है, वो ईंटों का मसला जो है वो एविक्यू प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो पुराने मकान से तोड़ी गई है। हम चाहते थे कि इसको वहाँ फिर हम लगाएं, लेकिन वो ना ईंटें दे रहे हैं और इवन ठेकेदार बोल रहा है और मेरा जेई जो बोल रहा है, बोलते हैं इन्होंने जो बजरी रेत वो भी ये ले गए। साहब ने सर वो ये कह रहे हैं कि बीच में जब बाकी रहा आपका ये कि उन्होंने हमें कुछ प्रोवाइड मटेरियल किया है, गेट वगैरह उन्होंने किया है और हमने उस पर बिलिंग नहीं की है, क्योंकि उनको जेई साहिबान और हमने पहले ही बोला था कि अगर गेट वगैरह लगेगा तो ये 1 लाख एक्सेस कर देगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे गेट, और उन्होंने प्रोवाइड करके हमने लगाया। लेकिन बिल्डिंग पे या एस्टिमेशन में हमने इसमें कोई नहीं ये किया है। तो लोअर मस्तगढ़ में जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने आपको बताया कि जो परिवार कह रहा है कि डिपार्टमेंट ने 1 लाख सैंक्शन किया था, जिसमें कि 70,000 ही लगाया है, और लगा कहाँ है। जो ज़मीनी हकीकत है उसमें तो अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ है, फर्श भी नहीं डला है, और बीच अधूरे में ही काम जो है डिपार्टमेंट छोड़ के चला गया। वहीं जब हम डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने के लिए आए और AEE से बात हुई, उन्हें कहा कि जो टैक्सेस कटते हैं वो कटा कर लाख रुपए में से 70,000 ही लगना था, और वो पैसा वो लगा चुके हैं। और उन्होंने दीवारें तोड़ी हैं, डिसमेंटल किया है, उसके बाद फिर से बनाया है, और उस बीच ये सारी राशि खर्च हो चुकी है, और अब वो डिपार्टमेंट में पैसे नहीं हैं जिसलिए वो कंप्लीट कर सके। लेकिन बात साफ तौर पर यही सामने आती है कि जो परिवार एलिगेशन लगा रहा है कि 70,000 में क्या दीवारें ही खड़ी होती हैं, स्लैब डल के सीढ़ी ही एक बनती है, इतना ही राशि जो अमाउंट है वो खर्च होती है। उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न भी बनता है। और हालांकि डिपार्टमेंट अब ये कह रहा है कि जो ईंटें वहाँ से निकली थी, जो दिखा भी रहे हैं, जिसकी बात भी चल रही है, वो डिपार्टमेंट की है, वो उसे वो परिवार दे नहीं रहा है। तो इस विवाद के बीच कहीं ना कहीं काम परिवार के जो घर में जो वहाँ पर है वो रुका हुआ है, और वो इस बीच वो ये कह रहे हैं कि उन पर 60,000 का कर्जा भी चढ़ गया है, जो उन्होंने गेट और पानी का टैंक और जो फिट वॉशरूम में जो पाइप्स की फिटिंग कराई है उस बीच में। तो ये क्या चीज़ होती है और इस पर क्या आगे निकल के आता है, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो एलिगेशन लग रहे हैं परिवार द्वारा कि जो राशि उनके घर के रिपेयर के लिए डिपार्टमेंट ने लगाई थी वो पूरी तरह से लगी नहीं है, कहाँ गए वो पैसे, तो इस पर यकीनन सवाल उठता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।